मेरे सामने ऐसे वाले हाथ मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ उसमें रखूं मैं क्या, मैं कहाँ से ला करके रखूं, किधर से रखूं यार, मेरे पास नहीं तो मैं किसको क्या दूं। या तो मुझे ना लोगों की तकलीफ नहीं दिखनी चाहिए, मुझे तकलीफ नजर ही नहीं आनी चाहिए। मुझे आ जाती है नजर, किसी का हस्बैंड बुरा है, किसी की औलाद बुरी है, किसी के सास ससुर, किसी की फैमिली बुरी, किसी का ससुराल बुरा, और हर चीज कहाँ पे आके रुकती है। किसी के साथ केस मुकदमा हो रहा है, कोई किसी के पीछे दुनिया पड़ी है, लड़ाई झगड़े, तो मैं किसका क्या प्रॉब्लम शॉर्ट करूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ तो ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे जिससे आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। ये लाइन मैंने कहीं सुनी थी तो मुझे अच्छा लगता है ये बोलने में, इसलिए मैं बोलती हूँ आजकल। और ये सिर्फ बोलने वाली बात नहीं है, इसको हम सबको करना चाहिए कि हम सबको अपने बलबूते पे कुछ करना चाहिए। आज किसी की बात मुझे आज किसी की बात मुझे बहुत खतरनाक टाइप से एकदम से खट से दिल पे लगी आकर के। हम सभी छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, ठीक है, और जो है सब आप लोगों की वजह से है। अगर आप लोग ही नहीं होंगे तो हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर मेरी वीडियो पे अगर 10 व्यूज भी आते हैं तो वो आप लोगों की वजह से ही आते हैं। बस मेरे रूम में कोई ना आ जाए वरना मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। सॉरी, आप लोगों की वजह से ही है। और मेरे बाद ऐसे ही कोई एक छोटा सा यूट्यूबर आया सामने, मुझे उसका टैलेंट मीन्स मुझे लगा कि इस इंसान को आगे जाना चाहिए, और मैंने उसके लिए क्या किया ये तो छोटी सी बात है। मैं अगर बताऊं तो आपको पता चल जाएगा कि वो इंसान है कौन। तो मुझे बुरा लगा इसलिए कि मैंने एक छोटी सी हेल्प मांग ली उनसे, बस छोटी सी हेल्प मांग ली और उनकी वीडियो पे कमेंट किया। तो उन्होंने मुझे कमेंट का रिप्लाई करने के बजाय क्या किया पता है? नहीं, ब्लॉक नहीं किया, मेरे कमेंट को ही डिलीट कर दिया। और अब वो इतना अपने आप को बिजी दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गया हूँ, बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ, इस तरह से। कहते हैं कि हम जब किसी को देखते हैं और उसमें कुछ हमें नज़र आता है काबिलियत, मेरे आंख में आंसू आ गया है बोलते वक्त, क्योंकि सच में मैं हर्ट हो गई। मैं ऐसे खुले दिल की हूँ, किसी को नहीं जानती तो भी अप्रिशिएट करती हूँ, किसी को जानती हूँ और नहीं करना होता तो नहीं करती हूँ। मीन्स कि जो जिस तरह का है मैं उससे वैसे मिलती हूँ। लेकिन ये दो तरफा फेस होता है ना कि एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, वो मैं नहीं करती। मेरी नाक लाल हो जाती है आँख में जब आंसू आते। पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। अब आँख के आंसू तो नहीं दिखा सकती मैं, थोड़ा थोड़ा आंसू दिख रहा है, देखो। रोऊंगी तो वीडियो कैसे बनेगा। खैर ये छोटी सी बात है, बट मैं हर्ट हुई कि जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं ना तो हम उम्मीद तो नहीं करते, मैं तो बिल्कुल नहीं उम्मीद करती, हमें उम्मीद करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन एक अपनापन भी कोई चीज़ होती है ना, कोई चीज़ होती है अपनापन भी। मैं हर्ट हुई कि वो इंसान ऐसे कैसे तुरंत से चेंज हो गया, बिल्कुल से चेंज हो गया। सही है, अगर मैं कहती हूँ या मुझे किसी की सुनी हुई बात, ये मुझे लगता है कि ये अच्छी लाइन है कि लाइफ में कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर कर रहे होंगे जिससे अपने माँ बाप का रोशन, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूं। मम्मी है सिर्फ मेरी, पापा नहीं है दुनिया में। काश की होते तो मैं यहाँ पे भी नहीं होती आज यूट्यूब में, यहाँ जो बैठी हूँ। तो लेकिन सब अपने लिए जीते हैं, सब अपने लिए करते हैं। हम एक दूसरे को फिर भी सपोर्ट देना चाहते हैं। मैं करना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ। मैं हमेशा अपने घर पे भी करती हूँ कि मैं दूसरों को सपोर्ट करती हूँ, दूसरों के लिए करती हूँ, लेकिन फिर बदले में मुझे लात ही मिलती है। आपके बैक पे ना, मतलब मेरे बैक पे मुझे लात ही मिलती है और कुछ नहीं मिलता है। कभी तो मन करता है कि मैं छोड़ दूं यूट्यूब, छोड़ ही दूं बिल्कुल से, कुछ करूं ही ना, बनाऊं ही नहीं वीडियो, कोई भी किसी तरह का भी कंटेंट नहीं डालूं, डालना भी नहीं चाहिए मुझे।
बट फिर सोचती हूँ कि नहीं, इसमें मेरी खुशी है, मौका मिल रहा है। मौका इधर बहुत ज़्यादा मिला तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस डाले। देखो मत देखो, वो आपकी मर्जी है कि आप देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो। लेकिन मेरी खुशी है कि मुझे डालना अच्छा लगता है, मुझे वीडियोस शूट करना अच्छा लगता है। भले ही मेरे पास कैमरा अच्छा नहीं है, भले ही मेरे पास कोई होल्डिंग हैंड, मेरा मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है। मेरे घर पे अब भी कुछ लोग बोल देते हैं कि अरे मत बना, फालतू बना रही है, कुछ नहीं होने वाला है। कुछ हो या ना हो, अगर मैं सोच लूं तो मैं यहाँ से हट जाऊंगी कि मेरा कुछ होगा तो मैं यहाँ हूँ, मेरा कुछ नहीं होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन मुझे बनाना है, मुझे मेरी खुशी के लिए करना है ये। पहले गाना गाती थी, अब गाना नहीं गाती, अब मैं अपना वीडियो कुछ भी बनाती हूँ, भले ही बकवास, ऐसे मैं आज बकवास कर रही हूँ लेकिन लाइफ में कुछ करना चाहिए, बस लाइफ में कुछ करने का सोचना चाहिए कि हम कैसे अपने आप को ना प्रूव करके दिखाएं कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि इंसान जब तक कुछ करके अर्न नहीं करता, लोग कहते हैं तुमने क्या किया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। अगर बॉर्डर पे लोग हैं सुरक्षा के लिए, उनको अप्रिशिएट किया जाता है, तो वो जो कर रहे हैं उनको भी उनके पैसे चार्ज होते हैं ना, वो भी तो पैसे चार्ज करते हैं ना उसके, उन्हें भी पेमेंट मिलती है। ये बात गलत है कि लोग कहते हैं ना कि नहीं पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये नहीं वो नहीं। आपकी हुनर इंसान को नहीं दिखती, लेकिन आपकी हुनर की वजह से चाहे आप में कुछ ना भी हो ना, और आप उसकी वजह से नौटंकी करके भी अगर आप पैसे कमाते हो तो लोग कहेंगे कि हाँ ये बंदा किसी काम का है, इसने कुछ करके दिखाया है। लेकिन जब तक आपके पास पैसे नहीं आते ना, आपको कोई नहीं बोलता। मीन्स कि आप चाहे कहीं से भी कमाएं, कहीं से भी आप कमाएं, अगर आप पैसे नहीं कमाते तो लोग आपको सोचते हैं कि आप यू आर अ नथिंग, आप कुछ नहीं हो। सही कहा मैंने, इंग्लिश खराब है मेरी, इसीलिए मैं उल्टा पुल्टा बोलती हूँ। पैसे जब तक नहीं आते ना, इंसान कहता है कि किसी काम का नहीं है ये। किसी लड़के को घर पे कहा जाता है ना कि जाके काम कर, सिर्फ पबजी खेलता रहता है, काम करता नहीं है। लेकिन अगर वो किसी की दुकान में जाकर के उसकी हेल्प करता, रात दिन उसकी दुकान में रहता है और बड़ी मेहनत करता है, लेकिन पैसे नहीं लाता। फहद आ रहा है, हाँ कोई आ गया था। तो मैं कह रही हूँ कि अगर किसी की दुकान में जाके वो लड़का रात दिन बहुत मेहनत करता है, सुबह जाता है शाम को आता है, लेकिन जब वो पैसे कमा करके नहीं आता तो माँ बाप क्या कहते हैं, क्या फायदा हो रहा है किसी की दुकान में जाके बैठे हो, हैं 2 पैसे घर लेकर के आओ। तो इंसान मेहनत नहीं देखता, जहां तक मैंने सीखा है ये, और ये बात गलत नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है कि यही रियलिटी है, यही सच है। जब तक आप पैसे नहीं लाते ना, पैसे अपने घर वालों को नहीं दिखाते ना, भले ही अपने पे उड़ा दो, आप मत दो किसी को, लेकिन लोग यही कहेंगे कि बेटा मत दे, मुझे मत दे, लेकिन अपने लिए कमा। पैसे दिखने चाहिए, क्योंकि ज़रूरतें इंसान की ना पैसे से पूरी होती है। लोग कहते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन प्यार नहीं खरीदा जा सकता, रिश्ते नहीं खरीदे जा सकते, ठीक है लेकिन आपके रिश्ते भी बिगड़ते तभी है जब आपके पास पैसे नहीं होते। मियाँ और बीवी का रिश्ता, अगर हस्बैंड उसकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करे तो वो मजबूरी में उसके साथ बंधी होती है, मजबूरी में उसके साथ होती है। मेरे चेहरे पे स्माइल ही नहीं आ रही आज। तो ये मजबूरी का रिश्ता क्यों, मजबूती का रिश्ता जीना चाहिए कि सेल्फ डिपेंड होना चाहिए, किसी के मोहताज नहीं। अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं होना चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी के मोहताज ना रहूं, भले ही अल्लाह जरिए निकाल दे भले ही अल्लाह ताला मेरे लिए जरिए निकाल दे, 1 निकाले 2 निकाले, जितने भी मर्जी निकाले, लेकिन मोहताज ना रखे बस। क्योंकि मेरे लिए देखिए, मैं कुछ नहीं करती, एक ब्रेसलेट पहना हुआ है, आंख में सुरमा चाहे काजल, अभी थोड़ी सी लिपस्टिक लगा ली है मैंने, एवं थोड़ा सा मुंह ठीक ठाक दिखेगा, और नेल्स मेरे है नहीं, नेल पॉलिश नहीं लगाती। मीन्स कि मेरा खर्चा खुद का कुछ भी नहीं है, सादी से जिंदगी जीती हूँ, और अपने मन मुताबिक कपड़े पहनती हूँ, शादी से जिंदगी जीती हूँ। लेकिन जब मेरे सामने ऐसे वाले हाथ मिलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि उसमें रखूँ मैं क्या, मैं कहाँ से ला करके रखूँ, किधर से रखूँ यार, मेरे पास नहीं तो मैं किसको क्या दूँ।
या तो मुझे ना लोगों की तकलीफ नहीं दिखनी चाहिए, मुझे तकलीफ नजर ही नहीं आनी चाहिए। मुझे आ जाती है नजर, किसी का हस्बैंड बुरा है, किसी की औलाद बुरी है, किसी के सास ससुर, किसी की फैमिली बुरी, किसी का ससुराल बुरा, और हर चीज कहाँ पे आके रुकती है। किसी के साथ केस मुकदमा हो रहा है, कोई किसी के पीछे दुनिया पड़ी है, लड़ाई झगड़े, तो मैं किसका क्या प्रॉब्लम शॉर्ट करूं। तो हर चीज कहाँ आके रुकती है, पैसे पे। पैसे से इंसान खुशियां नहीं ये क्या कहते हैं, हाँ, पैसे से इंसान प्यार नहीं खरीद सकता, खुशियां नहीं खरीद सकता। लेकिन वही प्यार जब आपसे कुछ, छोड़ो हटाओ, बोल नहीं पा रही मैं, अब आप समझ गए होंगे, इतना लंबा चौड़ा मैं नहीं बोलूंगी। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उम्मीद किसी से ना कीजिए, ठीक है? उम्मीद किसी से मत कीजिए। कभी कभी मैं तो बोलती हूँ उतना मैं उम्मीद नहीं करती, लेकिन कभी कभी एक बार मेरे अभी मुझसे कल रात में मेरे से एक मिस्टेक हो गई, मैंने उम्मीद कर ली किसी इंसान से, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में।